So let's get started with this chapter, Introduction to Euclid's Geometry's Revision. Although ये बहुत ही easy chapter है, still आपको problem थी कि मैम डाउट है कि इसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमने डिस्कस भी किया था, तो इसकी एक शॉर्ट वीडियो सा बना रही हूँ मैं, जो कि आप एग्जाम से पहले इसको रिवाइज आउट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले ज्योमेट्री जो है, मतलब हमारे अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि टेबल, कोई भी रेक्टेंगल सरफेस, राइट, कोई भी सर्कुलर शेप का चीज़ या कुछ भी, दिस all is your geometry. Geometry मतलब geometry is consist of two things, geo and metry. Geo का मतलब अर्थ, metry is और मेट्रन इज मेजरमेंट, राइट। तो अर्थ में जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी मेजरमेंट। और जो ज्योमेट्री है वो स्टार्ट होती है पॉइंट से, देन वी मूव टू लाइंस, प्लेन्स एंड 3D सरफेस, राइट। वो हमने लाइंस एंड एंगल्स में भी पढ़ा था। तो जो यूक्लिड हैं वो ग्रीक मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने हमारे अराउंड जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा और उनके बारे में कुछ एक्सियम्स या पोस्टुलेट्स या उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी, जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है, राइट। तो यूक्लिड डेफिनेशंस को हम लोग देखते हैं सबसे पहले, जो इसमें इंपॉर्टेंट हमें देखना है। तो जो डेफिनेशंस यूक्लिड ने दी थी वो कौन सी थी? सबसे पहले कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। तो हमने डिस्कस किया था जो पॉइंट है वो क्या बताता है आपके, पॉइंट ऑलवेज डिफाइन अ लुक, यू कैन से दैट पोजीशन, राइट। हम लोग पॉइंट करते हैं ना किसी को फिंगर कि हाँ यार उसका घर वहाँ पे है, राइट। तो हमने क्या किया, एक चीज़ को पॉइंट किया, किसी की पोजीशन बताई। जैसे यहाँ मैंने बताया कि यहाँ ए है, दिस हियर इज अ ए, तो उसकी लोकेशन, ए की लोकेशन बताने के लिए वी यूज पॉइंट, इसीलिए इसको बोलते हैं इट हैज़ नो पार्ट, इट इज जस्ट यूज टू डिफाइन अ लोकेशन। जबकि पॉइंट, ये पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स, ये अगर आप आसपास बिल्कुल पॉइंट्स जोड़ दो ऐसे इस तरीके से, तो ये क्या बन गई, आपकी एक लाइन बन गई। अब जो लाइन है, इट हैज़ लेंथ, इट हैज़ नो ब्रेथ, राइट, तभी इसको बोलते हैं हम ब्रेथलेस लेंथ। अब अगर आपकी जो लाइन है, लाइन जो है इसको कितना मर्जी आप एक्सटेंड कर सकते हो, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनाइटली। बट अगर आप इसमें से कुछ पोर्शन कट कर दो, राइट, लेट अस सपोज इस लाइन से मैंने एक पोर्शन कट कर दिया, तो ये जो एंड पॉइंट्स है इसके, जिसको हम एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट्स, लाइक ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ओके। सो दिस एक्सट्रीमिस्ट मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, these are called your points. A straight line is one that lies evenly with the points on itself. मतलब कि जो एक straight line है वो बिल्कुल, you can say that इस point का मतलब ही है कि it is स्ट्रेट, राइट, इट इज स्ट्रेट। और आप बोल सकते हो कि जो लाइन है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है वो इवनली लाई कर रही है, उससे इस साइड भी आपके पास लाइन है इक्वल और इस साइड भी इक्वल लाइन यू हैव, राइट। तो इट कैन लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। अब बहुत सारी लाइन्स देखो, लाइन 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 लाइन, बहुत सारी लाइन्स, लाइन के साथ लाइन बन के आपके साथ क्या बनता है, आपके पास एक सरफेस बनता है। अब इस सरफेस की आपके पास लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी, ओके। और जो एजेस हैं आपके सरफेस की, ये वाली जो एजेस है ये क्या है, आपकी लाइंस। अगर आप, क्योंकि ये बना ही लाइन से, लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन, तो जो इसकी एज है एंड दिस इज योर लाइन। अब जो प्लेन सरफेस है इज दैट लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। अब जैसे मैंने इस लाइन में समझाया था कि एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट के दोनों डायरेक्शंस में इवनली लाइन जो एग्जिस्ट करते, उसी तरीके से जो प्लेन सरफेस है वो इवनली, अगर हम बोले वो इवनली लाई कर रहे हैं विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस साइड भी और इस साइड भी वी हैव द सेम सरफेस, तो इवनली लाई कर रहा है। अब जो प्लेन एंगल है, इट इज अ इंक्लिनेशन टू ईच अदर ऑन टू लाइन्स इन द प्लेन विच मीट्स ईच अदर एंड डू नॉट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? किसी भी दो लाइंस के बीच में या दो प्लेन्स के बीच में कितना इंक्लिनेशन है, कितना स्पेस है, राइट, दैट इज योर एंगल। व्हेन द लाइंस कंटेनिंग द एंगल्स आर स्ट्रेट, देन द एंगल इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर जो लाइंस एंगल्स को कंटेन कर रही है वो स्ट्रेट लाइंस है, यानी कि लाइक दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो जो ये एंगल्स को कंटेन कर रही है, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, हम वैसे इसको बोलते हैं लीनियर एंगल, राइट,
लीनियर पेयर ऑफ एंगल लाइक दिस वी यूज टू से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलीनियर. अब when a straight line set up on the other straight line making the adjacent angles equal to each other, then each of the equal angle is right and the straight line standing on this is perpendicular to that which it stands. तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है एंड इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है जो कि स्ट्रेट लाइन के साथ दूसरी स्ट्रेट लाइन के साथ एडजेसेंट एंगल्स बना रही है. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल्स दैट शेयर्स द कॉमन वर्टेक्स, जो कॉमन वर्टेक्स या फिर कॉमन साइड को शेयर करते हैं. तो ये एंगल्स जो हैं ये दोनों एडजेसेंट है बिकॉज दे आर शेयरिंग द कॉमन वर्टेक्स, राइट. तो जो ये एंगल्स होंगे इक्वल होंगे एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक. और ये जो लाइन होगी वो इस लाइन के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री. और इस लाइन को जो स्टैंड कर रही है इस लाइन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन. क्लियर. अब ये आपको पता होगा ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है. एक्यूट जो 90 डिग्री से छोटा होता है. बाउंड्री पॉइंट्स आउट द लिमिट और एक्सटेंड ऑफ समथिंग, मतलब कि लेट अस सपोज दिस इज योर सर्कल, तो इस सर्कल के अंदर भी एक इंटीरियर पोर्शन है, इसके बाहर भी एक्सटीरियर पोर्शन है समथिंग, राइट. बट जो इसके ऊपर है, जो पॉइंट्स इसके ऊपर सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, दैट इज द बाउंड्री, ठीक. अब फिगर इज दैट विच इज कंटेन्ड बाय एन बाउंड्री और बाउंड्रीज. तो फिगर क्या होती है, जैसे अगर हम बात करें तो व्हाट इज फिगर, ये वाला पार्ट, ये बाउंड्री भी और उसका इंटीरियर पार्ट भी, दैट इज योर फिगर. इज दिस क्लियर. तो दीज आर सम डेफिनेशंस जो हमने देखी. आगे कौन सी हैं, अ सर्कल. सर्कल क्या है, सर्कल इज अ प्लेन फिगर जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ सेंटर, राइट. दिस रेफरेंस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स हैं, राइट. और वो पॉइंट्स मिलकर आपको क्या बनाते हैं, सर्कल. और जो ये सेंटर है इसको हम क्या, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, जो इक्वल डिस्टेंस पे है हर पॉइंट से, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. डायामीटर क्या है, डायामीटर होता है जो सेंटर से पास होता है और जो सर्कल के जो सरकमफ्रेंस है उस पर टर्मिनेट होता है. और जो ये स्ट्रेट लाइन होती है ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. अब सेमी सर्कल क्या है, जो डायामीटर है वो आपके सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, राइट. तो जो वो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल. अब rectilinear figures are those that are contained by the straight lines. Trilateral figures which those contained by 3, quadrilateral those contained by 4 and multilateral those contained by more than 4 straight line. ये कह रहे हैं रेक्टिलाइनर फिगर्स जो होती हैं वो फिगर्स वो होती हैं जो स्ट्रेट लाइन से बनी होती हैं. कोई भी, जैसे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारी स्ट्रेट लाइन से बनी हुई हैं. बट कह रहे हैं कुछ फिगर्स हैं जैसे कि ट्राइलेटरल, ये 3 साइड से बनी होती है, जैसे ट्राइंगल. क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से, अगर 4 से ज़्यादा बनाओ तो उसको हम मल्टीलेटरल बोल देते हैं, ओके. अब जो ट्राइलेटरल फिगर्स होती हैं उसमें कौन कौन सी आएंगी, इक्वलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, स्केलर ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड जो है वो अनइक्वल होती हैं, करेक्ट. ऑफ ट्राइलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल इज दैट. और ट्राइलेटरल ट्राइंगल्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज जिसमें एटलीस्ट जिसमें एक एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री होता है, सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है. एक्यूट जो होता है जिसमें लेस देन 90 डिग्री, जिसमें ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री होते हैं. एक्यूट ऑब्ट्यूज में कम से कम एटलीस्ट 1 एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट. अब क्वाड्रिलेटरल्स में भी बहुत सारे हैं, स्क्वायर है, रोम्बस है, आपका ट्रेपीजियम है, राइट. ये सारे क्या हैं आपके क्वाड्रिलेटरल्स. पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस दीज आर द स्ट्रेट लाइंस जिनका जो डिफरेंस या जिनमें जो गैप होता है वो सेम होता है. पैरेलल लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस विच बीइंग इन द सेम प्लेन पे है एंड उनको कितना मर्जी प्रोड्यूस आगे करते रहो वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेगा. जैसे हमारी रेलवे लाइंस, राइट, उनको आप कितना भी प्रोड्यूस करते रहो, कितना भी आगे प्रोड्यूस करते रहो, वो कभी भी मीट नहीं करेगा बिकॉज दोज आर द पैरेलल लाइंस, दे हैव द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर. इज दिस क्लियर.
तो आई होप डेफिनेशंस आर क्लियर. अभी हम पोस्टुलेट्स वगैरह भी पढ़ेंगे. दीज आर सम डेफिनेशंस, जो बेसिक डेफिनेशंस आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, जो हमारे यूक्लिड ने दी थी, राइट. अब ऑल्दो यूक्लिड डिफाइंस पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, दीज ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज आर नाउ कंसिडर्ड बाय मैथमेटिशियंस एज अनडिफाइंड. ऑल्दो उन्होंने ये डिफाइन किया था, बट स्टिल क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, इसको हम अनडिफाइंड मानते हैं, राइट. तो दीज आर द बेसिक एंटिटीज इन ज्योमेट्री. ज्योमेट्री इनफैक्ट पॉइंट्स, अभी पॉइंट से मिलकर लाइन, लाइन से मिलकर प्लेन, इसी से हमने देखा था कि इसी से हमारी ज्योमेट्री जो है स्टार्ट होती है, राइट. अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इजी बीजी से क्वेश्चंस हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर कंसीडर्ड अनडिफाइंड इन ज्योमेट्री. तो कौन सी? पॉइंट and your line, right, it is considered as undefined. Filling the blanks. The extremities of a plane surface are known as extremities of a plane surface. मतलब कि प्लेन सरफेस में, अच्छा प्लेन सरफेस की बात करिए. अच्छा ये बड़ा अच्छा है. अगर हम लाइन की एक्सट्रीमिटीज की बात करते, लाइन की एंड पॉइंट्स की, मतलब एंड थिंग्स की, जहाँ से वो एंड हो रहे हैं, तो वो दैट आर योर पॉइंट, राइट. पर अगर हम प्लेन की एक्सट्रीमिटीज की बात करें, प्लेन किससे एंड हो रहा है? दे आर एंड विद लाइंस. एंड डैश इज ग्रेटर देन द राइट एंगल. राइट एंगल से बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं. द डैश ऑफ अ सर्कल इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर. इसको हम बोलते हैं डायामीटर, ठीक. अ ट्राइलेटरल फिगर इज कंटेन्ड बाय डैश लाइंस. 3 लाइंस. ट्राई का मतलब 3 होते हैं. द डैश इज विच आर इक्वलेटरल ट्राइंगल, ठीक. अब आते हैं एक्सियम्स पे. एक्सियम्स जो हैं यूक्लिड ने दिए थे. सो यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज टू बी अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट डिड नॉट नीड टू बी प्रूव. कुछ चीज़ें होती हैं बेटा हमारे मैथ्स में, जैसे मैं बोल दूँ अ लाइन इज अ स्ट्रेट, ऐसा कुछ, जो जैसे मून इज अ सर्कुलर शेप, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. तो उनको, उन ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स में, ठीक है. The properties that were not specified to geometry or were referred to as common notations or axiom. कुछ ऐसी चीज़ें जो मे बी हम ज्योमेट्री में रेफर भी नहीं कर सकते, जो यूनिवर्सली ट्रूथ है, जो सच है, दैट इज सच, देखने को मिलता है वो चीज़ें. सो दैट इज योर axiom. So he compiled all the known mathematical works of his times into the elements. Each book of the element contains a series of proportions or theorems varying in number from about 10 to 100. These proportions or theorems are preceded by definitions. In book 1, 23 definitions are followed by 5 postulates. 5 common notations or axioms are listed after the postulates. तो क्या कहा गया कि इन्होंने ना एक सब चीज़ों को अपने जो काम है उसको एक बुक्स में लिखा है, कुछ नंबर ऑफ सीरीज ऑफ बुक्स में. और उनकी जो एक बुक 1 है उसमें उन्होंने 23 डेफिनेशंस लिखी हैं. और वो 23 डेफिनेशंस ना कुछ 5 पोस्टुलेट्स पे डिपेंडेंट है. तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सियम्स. स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सियम, यूक्लिड्स एक्सियम. बेटा ये एग्जाम में एज इट इज़ आ जाती हैं. थिंग्स दैट आर इक्वल टू सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर. ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें जो हैं यहाँ है भी, थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अदर. मतलब लेट अस सपोज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर. देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एक्सियम्स जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो भी एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. मतलब अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ए भी जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा. अगर एक चीज़ दूसरी की इक्वल है, दूसरी तीसरी की इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाली भी थर्ड के इक्वल हो जाएगी. अब सेकेंड एक्सियम क्या है उनका? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैथमेटिक्स में हम बहुत यूज करते हैं. ये क्या कहते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए डी, ठीक है. इसमें ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है. और मान लो आपने इक्वल्स इसमें इक्वल्स को ऐड किया, मतलब बी सी को आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया, ए बी प्लस बी सी कर दिया, सी डी प्लस बी सी कर दिया. तो होल्स मतलब होल ए सी एंड होल बी डी, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक. इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट हम करेंगे. अभी उससे पहले हम देख लेते हैं. अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स. तो लाइन सेगमेंट जो होती है, लाइन का मैंने अभी बताया आपको एक पार्ट होता है, राइट. तो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो उसकी लेंथ बताएगी. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं.
शो दैट अ लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। आपको शो करना है लाइन सेगमेंट के एक मिड पॉइंट होता है। एक मिड पॉइंट मतलब, मिड पॉइंट का मतलब जो क्या होता है, मिड पॉइंट, दैट पॉइंट डिवाइड्स द लाइन इन इक्वल पार्ट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जो लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मान लो भाई कि ठीक है यार, जब भी ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करना होता है, आंसर करना होता है, तो मान लिया करो कि ठीक है, आप क्या कह रहे हो कि इसका एक मिड पॉइंट होगा। चलो हमने मान लिया कि एक नहीं, इसके दो मिड पॉइंट्स है। लेट अस सपोज देयर आर टू मिड पॉइंट्स आर एंड एस। अगर आर मिड पॉइंट होगा तो पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू हो जाएगा। एम आई राइट? पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। अब एक्सियम, इक्वलिट का एक्सियम क्या कहता है कि इक्वल, अगर हम इक्वल चीज़ें ऐड करते हैं तो पूरा होल भी जो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ऐड पी आर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या आ गया, पी आर इज इक्वल्स टू, हमने क्या मारा, आर क्यू, क्योंकि अभी हम केस 1 ले रहे हैं कि आर मिड पॉइंट है। तो अगर हम दोनों साइड पी आर प्लस कर दें तो पी आर प्लस पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू प्लस पी आर। पी आर प्लस पी आर इज 2 पी आर एंड आर क्यू प्लस पी क्यू, आर क्यू प्लस पी क्यू, ये क्या बनेगा आपका, पी क्यू ही बनेगा पूरा। आर क्यू प्लस पी क्यू, इट वुड बी योर पी क्यू ओनली। ठीक, अब अगर एस मिड पॉइंट है, अगर एस मिड पॉइंट है तब आपके पास पी क्यू क्या आ जाएगा, 2 ऑफ पी एस। तो इससे आपके पास पी एस इज इक्वल्स टू पी आर आ जाएगा। मतलब कि हमारी एजम्पशन गलत है, पी एस इज इक्वल्स टू, पी एस इज इक्वल्स टू क्या है, पी आर है, राइट। तो अगर ये और ये आपस में इक्वल है, दैट मीन्स आर और एस कुछ और नहीं, एक ही पॉइंट है, ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। क्लियर? चलिए थर्ड, मतलब आपका जो एक्सियम 2 था कि अगर आप सेम चीज़ जो है इक्वल्स में, दो चीज़ें इक्वल है, उनमें सेम चीज़ को ऐड करते हो तो वो पूरी चीज़, होल भी जो होता है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब थर्ड एक्सियम, फर्स्ट एक्सियम क्लियर है सबको? फर्स्ट एक्सियम हमारा क्या था, जो अगर एक चीज़ दूसरे की इक्वल है, दूसरी तीसरे की, तो फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल हो जाएगी। सेकंड, होल्स जो है वो ऐड किए गए। अब थर्ड एक्सियम जो है दैट इज, अगर इक्वल जो है वो सब्ट्रैक्ट किए गए इक्वल में से, तो जो रिमाइंडर, जो बची हुई चीज़ है वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको कैसे हमें समझना है, लेट अस सपोज दो रेक्टेंगल है ए बी सी डी और पी क्यू आर एस। इनमें जो एरियाज है इन दोनों रेक्टेंगल के वो इक्वल है। अब दोनों में से हमने एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो है वो रिमूव कर दिया। ठीक, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका जो एरिया है दोनों का वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? तो इस गिवन लाइन सेगमेंट में हमारे पास एक लाइन है ए डी, जिसमें हमें गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, यानी कि आपको ए सी इज इक्वल्स टू बी डी गिवन है, ये चीज़ गिवन है। एंड आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ईजी दिख रहा है ना, कैसे करेंगे, हमें बेसिकली इसको करने के लिए बी सी को रिमूव करना है। तो अगर ये इक्वल हैं तो दोनों साइड अगर हम सेम चीज़ माइनस कर दें तो माइनस करके जो चीज़ बचेगी वो भी क्या होंगी, इक्वल। ए सी माइनस बी सी क्या बचा, ए बी, बी डी माइनस बी सी क्या बचा, सी डी। तो ए बी किसकी इक्वल आ गया, सी डी के। बेटा ये एक बार देख लो, इसको इस तरीके से आपको प्रॉपर लिखना है सोल्यूशन, राइट। आपको जितने भी 1 और 2 मार्क्स का जितना भी आएगा इसको प्रॉपर लिखना है आपको। इज दैट क्लियर? चलिए एक्सियम 4 एंड 5 पे आते हैं। एक्सियम 4 क्या कहता है, थिंग्स दैट कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब क्या है, जैसे मैं हैंड्स की एग्जांपल देती हूँ ना, आप अपने दोनों एक हैंड लो और दूसरे हैंड को लो, इनको कोइंसाइड करो, जैसे हम नमस्ते करते हैं, राइट, इनको कोइंसाइड करो, तो आपको पता चलेगा कि आपका जब आपने कोइंसाइड किया तो ये एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। तो अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट Q lying between P and R of a line segment PR. तो we see that PQ plus QR coincide with the line PR. So PQ plus QR क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि Q क्योंकि इसमें लाई कर रहा है तो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो इक्वल है। मतलब अगर वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं तो
वो पूरे एक चीज़ के इक्वल होंगे, यानी कि क्यू जो है कोइंसाइड मतलब एक पॉइंट जो है वो ओवरलैप कर रहा है और पॉइंट्स को जो कि पी एंड आर लाइन पे है, ठीक है, उनको ओवरलैप कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, टच कर रहा है, तो उनका जो टोटल है पी क्यू प्लस क्यू आर, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, पी आर के। ओके, नेक्स्ट इज एक्सियम फिफ्थ कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो हमें पता ही है, हमारे पास एक एप्पल है, होल एप्पल, अगर उसका हमने कुछ पार्ट निकाल दिया, ये कुछ पार्ट निकाल दिया, तो ये पूरा एप्पल जो है इस पार्ट से ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगेन आप ले सकते हो इस लाइन को, पी क्यू जो है वो पी आर का पार्ट है ना, तो पी आर जो है वो पी क्यू से बड़ा होगा। इज दिस क्लियर? अब एक्सियम सिक्स्थ एंड सेवंथ थोड़ा सा ही रह गया अब, ठीक, एक्सियम है सिक्स्थ एंड सेवंथ। ये क्या कहते हैं, थिंग्स दैट आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स दैट आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कि लेट अस सपोज आपके पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है, और उनके इक्वल रेडियाई हैं, तो उनके जो डायामीटर्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर R1 इज इक्वल टू R2 है, इन दोनों साइड इसका ट्वाइस कर दिया, दैट विल बिकम डायामीटर। तो अगर रेडियस इक्वल हैं तो उनके डायामीटर्स भी इक्वल होंगे, बिकॉज उनका अगर हम डबल कर दें वो भी इक्वल होगा, हाफ भी इक्वल होगा। ओके, अब ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं इक्वलिट के पोस्टुलेट्स दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, सर्टेन थिंग्स आर कंसिडर यूनिवर्सल ट्रूथ दैट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अब जब एक्सियम्स है ना, एक्सियम्स को आप ज्योमेट्री में भी कंसीडर नहीं करते, राइट। एक्सियम्स जो हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री में भी नहीं कंसीडर होते, वो जर्नल लाइफ, डे टू डे लाइफ में हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। पर जो पोस्टुलेट्स हैं दैट आर रिलेटेड टू योर ज्योमेट्री पार्ट, ठीक है, तो इन चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे सनराइज ईस्ट से राइज होता है, संडे सैटरडे के बाद आता है, मार्च में 31 डेज होते हैं, ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से हमारे ज्योमेट्री में, हमारे शेप्स में भी कुछ ऐसे ट्रूथ हैं जिनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, उनके बारे में देखते हैं। उसमें पोस्टुलेट 1 एंड 2 क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। फर्स्ट क्या है बेटा कि इस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास दो पॉइंट्स कोई भी हैं प्लेन के ऊपर, जैसे P एंड Q, तो हम इनमें से एटलीस्ट एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड ने ये नहीं बोला कि एक ही लाइन हम पास कर सकते हैं, बट ऐसा है, इट इज़ ट्रू, है ना। हम दो पॉइंट्स में से, दो डिफरेंट पॉइंट में से वी कैन पास अ यूनिक लाइन। हाँ, एक पॉइंट में से हम बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस जो है वो पास कर सकते हैं, बट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स देयर इज ओनली अ यूनिक लाइन दैट कैन बी पास्ड। अब अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है, ये हमने पहले भी पढ़ा, टर्मिनेट मतलब रुक जाना, स्टॉप, राइट। अगर कोई लाइन टर्मिनेट हुई है जैसे M और N पॉइंट पे, आप इनको भी दोनों साइड से कितना भी जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो इनडेफिनाइटली, ठीक है। अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन है, हैविंग द एंड पॉइंट्स M and N, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स इनडेफिनाइटली। अब इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रेट लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया आपको। तो थर्ड एंड फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्क्राइब अ सर्कल विद एनी सेंटर एंड रेडियस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अ सर्कल जो है वो क्या है, सर्कल जो एक प्लेन फिगर है जिसमें सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, राइट। यही हमने देखा था कि जो सर्कल है उसमें एक सेंटर है या एक पॉइंट है जिससे सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो अब डिफरेंट रेडियस एंड डिफरेंट कहीं पे भी सेंटर ड्रॉ करके, कि कहीं पे भी पॉइंट ड्रॉ करके, इक्वल पॉइंट्स को ड्रॉ करके, इक्वल डिस्टेंस को ड्रॉ करके विद एनी रेडियस आप लोग जो है वो सर्कल शेप जो है हम बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पोस्टुलेट 4 क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। A right angle is a unique in the sense that it measure exactly 90 degree. Hence all right angles are of equal 90 degree. तो कुछ भी देखो, आपके जो राइट एंगल्स हैं, अगर हम बोलें कि इस शेप में राइट एंगल बन रहा है, जैसे आपका ये टैब है, इस पे ये स्क्रीन है, इस पे भी ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। मतलब जहाँ पे भी एल शेप हम देखते हैं वहाँ जो एंगल बन रहा होता है, चाहे वो एल शेप ऐसे इस तरीके से हो, चाहे वो इस तरीके से हो,
इट विल ऑलवेज मेक्स अ 90 डिग्री एंगल। चाहे जो लेंथ है इन आर्म्स की, इस एंगल्स की जो आर्म्स हैं उनकी लेंथ कैसे भी हो, बड़ी छोटी, बट जो राइट एंगल्स हैं वो आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज दिस क्लियर? तो वन मोर पोस्टुलेट इज देयर। हाँ अच्छा, उससे पहले ना ये कुछ थ्योरी है। ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। जैसे ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट पे चलते हैं। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय अ ट्रांसवर्सल? व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट बाय अ कॉमन लाइन देन द कॉमन लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई दो लाइंस हैं, राइट, और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक कॉमन लाइन से, तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे आपके पास कोई भी दो लाइंस हैं, वो एक कॉमन लाइन से इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, transversal. Example of transversals can be found in various things that around us. Look for example at the house in the figure. The three edges of the roof has been labeled as L, L1 and L2. Notice how L intersect L1 and L2. देखो ये लाइंस थी हमारे पास L1 एंड L2, और इन दोनों लाइंस को एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल है। जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम बोलते हैं पैरेलल पोस्टुलेट, ठीक है। इज ऑल अबाउट ट्रांसवर्सल। दिस पोस्टुलेट लेज डाउन द कंडीशन फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस कट बाय द ट्रांसवर्सल। तो इन्होंने क्या बोला है इस पोस्टुलेट में, ये कहते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, यार एक स्ट्रेट लाइन है, वो दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉल कर रही है, तो जो उसके इंटीरियर एंगल्स होंगे वो लेस देन टू राइट एंगल्स हैं, ठीक है। और जब आप उन दोनों स्ट्रेट लाइंस को प्रोड्यूस करते हो इनडेफिनाइटली, तो अगर वो मीट करते हैं, ठीक है, तो जो एंगल्स हैं, सम ऑफ एंगल्स हैं, वो लेस देन 90 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसको समझें, मान लो L एक ट्रांसवर्सल लाइन है, आपको अगर आएगा एक्सप्लेन द फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है। पहले तो आपको स्टेटमेंट लिखना है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स forms interior angles that together measures less than 290 डिग्री, टू राइट एंगल्स, यानी कि लेस देन 180 डिग्री अगर वो मेजर करता है। तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है कि मान लो एक लाइन है L, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को L1 एंड L2 को, और एंगल्स बना रहे हैं एंगल A एंड एंगल B, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, और वो सेम साइड पे बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के। अब जो उनका सम है A और B का, वो लेस देन 290 डिग्री है, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री से कम है। तो जो L1 और L2 है, जब हम उसको इनडेफिनाइटली जो है वो एक्सटेंड करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जाकर जो है वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे भी यही है, इफ़ वी एक्सटेंड L1 एंड L2 ऑन द सेम साइड ऑफ एज एंगल A एंड B, देन जो डिस्टेंस है वो लाइंस के बीच में वो कम होता जाएगा एंड दे विल इंटरसेक्ट आफ्टर सम फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हो कि लाइंस पैरेलल हो, कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करें, तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम क्या होना चाहिए, 180। ये हम लाइंस एंड एंगल्स में भी पढ़ते हैं। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन दिस गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M एंड N इज अ ट्रांसवर्सल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब ये क्या कह रहे हैं, L M के पैरेलल है, हमने अभी किया। अगर लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम क्या होगा, 180। तो 2x प्लस 3x इज 180, 5x इज 180, x कितना आ जाएगा 180/5, तो इट वुड बी 38, राइट, इट वुड बी 38 डिग्रीज, 36 डिग्री, सॉरी, ओके। अब ऐसा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हुआ करो, पहले इनको एक्सटेंड कर लिया करो सो दैट यू विल सी द ट्रांसवर्सल क्लियरली। AB CD के पैरेलल है कहता, और CD जो है वो AB से बड़ा है, CD इज ग्रेटर देन
ए बी प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज ग्रेटर देन ए बी। अच्छा, पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे? पैरेलल प्रूव करने के लिए तो हमें, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि को इंटीरियर का सम 180 है तो हो गया बात। तो इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों का सम तो 180 नहीं बन रहा, बन रहा है? नहीं बन रहा। बट अगर हम देखें ध्यान से तो वन सेकेंड, ए बी इज पैरेलल टू दिस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इनको प्रूव करना है, राइट, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंसीडर कर लो, दिस इज अ ट्रांसवर्सल। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, ओके। इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम क्या है? 105 और 75, दिस इज इक्वल्स टू 180। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, आपको लिखना होगा ये, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, अगर जो लाइंस जो हैं उनका सम 180 है तो लाइंस जो हो जाएंगी वो पैरेलल हो जाएंगे। अब अगर आप ट्रांसवर्सल कंसीडर कर लो ए बी को, जो इंटरसेक्ट कर रही हैं पैरेलल लाइंस ए सी एंड बी डी को, अगर आप लाइन कंसीडर कर लो ए बी, ये वाली आप लाइन कंसीडर करो ए सी एंड बी डी। अब देखो इसको ध्यान से, ए सी एंड बी डी, और ये ट्रांसवर्सल मान लो, ठीक है। अब अगर इनके अंदर जो एंगल्स हैं 105 एंड 110, इनका सम क्या है? 215, और ये क्या है? ग्रेटर देन क्या है? 180 है। ये लिखना होगा कि इन दोनों का एंगल्स जो है वो ग्रेटर देन 180 है। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, राइट, उसी साइड से, तो वो कहीं ना कहीं जाकर जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता रहेगा और वो कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, राइट। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? जो सी डी है, क्योंकि इनका जो सम है वो क्या है? ग्रेटर देन 180। तो इट कीप्स ऑन, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, राइट। ये साइड जो है वो इस तरीके से डिक्रीज होती रहेंगी, राइट। तो इसका मतलब अगर हम इसके पीछे देखें तो ये सी डी लाइन जो है वो बड़ी है देन ए बी। इज दिस क्लियर? ओके, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करो। इन द गिवन फिगर एक्स इज पैरेलल टू वाई, शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब आपको एक्स पैरेलल टू वाई दिया हुआ है, तो आपको शो करना है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। सबसे पहले अगर हमें कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, यानी कि उसकी ऑपोजिट साइड्स हमें क्या प्रूव करनी है? पैरेलल। एम आई क्लियर? अब आपको क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इज पैरेलल टू वाई, ठीक। ये 139 है तो ये भी 139 हो जाएगा, और ये इसके पैरेलल है, और ये मान लो एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा एवरीवन? व्हाट इज दिस एंगल विल बी? बाय द यूक्लिड पोस्टुलेट अगर हम बोलें तो, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो इनकी जो सम है वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 180। तो ये एंगल आ जाएगा 41, तो ऑपोजिट एंगल ये भी क्या आ जाएगा? 41, राइट। तो इससे, क्योंकि हमारे पास जो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 आ गया, तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। तो ये अच्छे से आप ये एग्जाम्पल्स जो हैं कैसे लिखना है, यू कैन सी द सोल्यूशन, इसको प्रॉपर वे से लिख लेना। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना। तो शॉर्ट में इट ओनली टुक 30 to 35 मिनट्स टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर। तो ये जस्ट इसीलिए कि आपके एग्ज़ाम से पहले टू रिवाइज दिस, राइट। तो वैसे तो यू कैन विजिट मी, कभी भी कोई भी डाउट्स हैं, दोबारा समझना है, यू कैन कम, बट इफ़ यू वांट टू सिट एट होम एंड रिवाइज इट, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम हियर। ओके, I hope this is clear to you, and we'll upload all the chapters soon. Okay, bye bye.